प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी महिमा करें, उनकी प्रशंसा करें। आइए हम उनकी दिव्य वाणी को सुने। संत यूहन्ना अध्याय 17 वचन 20 से लेकर 26 तक। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, जब ईश्वर ने संसार में आदम और हेवा की सृष्टि की, उसे अपने साथ एक ऐसे सामंजस्य के लिए बनाया था, अपने साथ एक ऐसी भागीदारी के लिए बनाया गया था जहां वे ईश्वर के साथ ईश्वर की महिमा के साझेदार बनाए गए थे। वो बागे अदन प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, वो ईश्वर का निवास था, वो ईश्वर की उपस्थिति का जगह था, वो ईश्वर की उपस्थिति का स्थान था। प्रभु वहां उनके साथ में रहते थे, और प्रभु हमेशा से ये चाहते हैं कि उनकी सबसे उत्तम कृति ये इंसान उनसे मिला रहे, उनसे जुड़ा रहे। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 के वचन 5 में कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह तुम मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। प्रभु कहते हैं, हम उनके अंदर बने रहें। मेनेई, ये है ग्रीक शब्द जो इस्तेमाल हुआ है मूल भाषा ग्रीक में। मैंने रिमेन इन मी। प्रभु कहते हैं, मुझ में बने रहो, मेरे अंदर बने रहो। प्रभु कभी भी हमको अपने से जुदा नहीं होने देना चाहते हैं। बागे अदन से हमारे पूर्वज आदि माता पिता आदम और हेवा ईश्वर से दूर हुए, ईश्वर से जुदा हुए, ईश्वर की उपस्थिति से वे चले गए। तो उनको ढूंढता हुआ वो ईश्वर, वो प्रेमी पिता मनुष्य बना। यीशु मसीह के रूप में ईश्वर ने अपने आप को छोटा बनाया, पवित्र त्रित्व का दूसरा जन इंसान बन गया, और वो भटकी हुई भेड़ों की खोज में, तलाश में निकल आया, ताकि वो अपनी इन भेड़ों को फिर से अपने पास ले जा सके। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में वो कहते हैं कि मैं उन सभी भटकी हुई भेड़ों को फिर से मेरी भेड़शाला में ले आऊंगा, ताकि एक ही चरवाहा और एक ही भेड़शाला हो। प्रभु हमेशा अपने लोगों को बटोरने की चाहत रखते हैं।
प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 का वचन 9 और 10 इस प्रकार कहता है, उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ को ईश्वर अपने निर्धारित समय में एकता में बांध देगा। एवरीथिंग ही विल यूनाइट इन क्राइस्ट जीसस। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, और हम पढ़ते हैं कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 उसका वचन 19 और 20। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा, ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मर करके स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ है सबका ईश्वर से मेल कराया है। प्रभु चाहते हैं हम सब उनके क्रूस बलिदान के प्रभाव से उनकी इस एकता में जाकर के मिल जाएं, ईश्वर से हो जाकर संयुक्त हो जाएं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे विश्वासियों, एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 का वचन 22 इस प्रकार हमें कहता है, उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से परिपूर्णता तक पहुंचा देते हैं। मसीह शीर्ष है और कलीसिया उसका शरीर है, और इस प्रकार हम एक शरीर के रूप में मसीह के साथ संयुक्त होकर के एक शरीर बनाते हैं। हम कलीसिया मसीह का शरीर है, और यही है हमारी क्रिस्त में एकता, यही है हमारे ईश्वर में भागीदारी। सारी कलीसिया फिर वो कहीं पर भी हो। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 का वचन 28 हमें कहता है, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु का वचन कहता है, अब ना तो कोई यहूदी और न यूनानी, ना तो कोई दास है और न स्वतंत्र, ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री, आप सब मसीह में एक हो गए हैं। आप सब मसीह में एक हो गए हैं। हम सब अपने विश्वास के कारण, हम सब त्रिएक ईश्वर में बपतिस्मा ग्रहण करने के कारण हम उसमें एक हो गए हैं। इसलिए प्यारे साथियों, कलोसियों 3 का 11 हमें कहता है, जहां न यूनानी है, न यहूदी, न खतना या खतने का अभाव, न बर्बर, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, वहां केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। मसीह सब कुछ है और मसीह सब में है। प्यारे विश्वासियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम उस मसीही एकता के लिए बुलाए गए हैं, और हम सबको प्यारे मित्रों उस एकता की ओर आगे बढ़ना है। जहां संत पौलुस रोमियो को लिखे अपने पत्र के अध्याय 8 के वचन 19 में हमें बतलाते हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। वचन 20, यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया, किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर की संतान की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कर्राहती रही, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कर्राहते हैं। आइए हम सब भीतर ही भीतर कर्राहते हुए उस प्रेमी पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह और हमारे सहायक पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए कर्राहते रहें, तरसते रहें, तड़पते रहें, और जब तक हम उनसे ना मिल जाएं तब तक हम में ये वेदना, ये उत्कंठा बनी रहे कि कब जाकर मैं ईश्वर के दर्शन करूंगा। उस भजनकार की तरह जो भजन संहिता 42 में बार बार कहता है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा, मैं कब जाकर ईश्वर को जाके मिलूंगा, मैं कब जाकर ईश्वर में समा जाऊंगा।
आमीन।